अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र है हम सब ठीक ठाक हैं। आई एम सो सॉरी, बहुत 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 लेट व्लॉग्स आ रहे हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा बिज़ी थे। कैसी तैयारी वगैरह होती हैं। तो खैर, ये 29 रोज़ा हमारी चाची के घर था। मेरी जो दूसरे चाची चाचू हैं वो गांव से आए हुए थे, उनको लेकर आए थे। तो जो हमारे बड़े चाची चाचू यहाँ पे रहते हैं, उन्होंने हमारी इफ्तारी रखी थी। ठीक है, तो उसकी तैयारियाँ हो रही थी। मेरी छोटी कज़न दिखा रही थी कि मैं यह पहनूंगी। तो ये मेरी कज़न अस्मा चना चाट जो चाची ने घर पे सब कुछ घर पे ही बनाया था, वो निकाल रही थी। एंड ये जो आपको बारीक बारीक प्याज, खीरे, टमाटर कटे हुए दिख रहे हैं ना, जो मेरी छोटी कज़न अपना ड्रेस दिखा रही थी उसने खुद काटे हैं। क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि इतनी छोटी सी लड़की इतनी बारीक और इतने साफ़, इतने साफ़ तरीके से उसने किया। ये जो अपना हाथ दिखा रही है वो। तो ये चटनी भी चाची ने घर पे ही बनाई थी एंड इसके ऊपर हल्की सी डाल दी, देन साथ भी रख दी थी कि जिसको और डालनी हो वो डाल सकते हैं। तो ऐसे ही इफ्तारी की तैयारियां चल रही थी। इफ्तारी के मतलब लगाने के टाइम पे मैं चली गई थी, उससे पहले तो नहीं मैं गई थी मैं बहुत लेट उठी थी सो के। तो जब लगाने का टाइम आ रहा था तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी हेल्प कर दूँ। एंड देन चाची ये पकौड़े बना रही थी, तो मैंने सोचा साथ में प्रोसेस भी शेयर करना चाहिए। एंड देन ये दस्तरख़्वान हमने रेडी कर लिया था। फ्रूट चाट, पुलाव, चना चाट एंड रूह अफ़ज़ा, कोल्ड ड्रिंक एंड मतलब ये सब चीज़ें थी। ठीक है, और जो समोसे थे वो चाची ने बाहर से मंगवा लिए थे। चाची ने कहा चलो बाहर से भी हो कुछ। और फिर उसके बाद हम सब इफ़्तार के लिए बैठ गए थे। हमें लगा था कि शायद हो सकता है ये हमारा लास्ट रोज़ा हो, बट नहीं था। लेकिन फिर भी उसके बाद हमने तैयारियां शुरू कर दी थी। 29 रोज़े को ही, बल्कि 28 रोज़े की रात को ही मैंने अपने बाल ब्लीच कर लिए थे, क्योंकि मुझे कलर करना था। आई वॉज बोर्ड इन ब्लैक। तो मैंने सोचा थोड़ा सा फ़न हो जाए, तो मैंने अपने बालों को ब्लीच ऑलरेडी कर लिया था। तो फिर 29 रोज़े को मैंने अपने बाल कलर भी कर लिए, कि मुझे था कि फिर फ्री रहूँगी मैं चांद रात को, बाकी के काम कर लेंगे। तो आप जैसे कि ये रेड देख सकते हैं, सेम यही कलर रेड मेरे बालों में आया। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे पर सूट भी किया, मुझे लग नहीं रहा था। मुझे डर था कि अगर ना सूट किया तो आई विल गो ऑल ब्लैक अगेन, बट अल्हम्दुलिल्लाह सूट कर गया। एंड आई एम रियली हैप्पी। मैं क्योंकि रिस्क अपने बालों में बहुत लेती हूँ, एंड जब वो अच्छा आ जाता है तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। इट्स ऑल अबाउट कॉम्प्लीमेंट्स। जब इंसान आपको, आपके कज़न्स वगैरह ही आपको कॉम्प्लीमेंट्स देती हैं, ऑब्वियसली बात है, बाहर से तो आके कोई देने से रहा। बट मेरी फ्रेंड्स जो हैं वो सब, उन सब ने बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया, तो आई वॉज़ हैप्पी। तो फिर आधी रात को ये हमें याद आया कि चलो यार हम मेहंदी लगवाने चलते हैं। पहले हमने सोचा था हम गोल टिक्कियाँ बना लेंगे अपने हाथों पे, लेकिन जैसे ही हमने टिकटॉक खोली सब ने मेहंदी के डिज़ाइंस बनवाए हुए थे, तो हमारा भी दिल किया। तो मैंने अपनी कज़न से पूछा कि हम मेहंदी लगवाने आ जाएं, तो उसने कहा कि आ जाओ। वो वैसे किसी की मेहंदी लगाती नहीं है, लेकिन मैंने पहली बार उससे पूछा एंड उसने हाँ कहा। तो फिर हम लोग फ़ौरन से उठ के चले गए। तो जैसे कि आपने देखा 12:45 हो रहे थे एंड ये मेरा मेहंदी था। आगे की मेहंदी मैंने ऐसी सिंपल सी लगवाई थी। जो मेरी पीछे की मेहंदी थी आई डोंट थिंक सो मैंने व्लॉग में दिखाया, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट अगर मैं दिखाती हूँ। मैंने नहीं तो आई एम सॉरी, क्योंकि बहुत गहमा गहमी थी। और ये हमारी ईदी थी, हमारे चाचू, सबसे छोटे चाचू ने हमें दी थी, तो हमने इसकी टिकटॉक बनाई थी। खैर हम लड़ने ही लग गए थे, फिर हम लोग सो गए थे। एंड देन फिर रात को हम उठे, हमने डिसाइड किया कि हम अपनी कज़न के घर जाते हैं। उनके घर हम कभी भी नहीं जाते, तो हमने सोचा चलो चलते हैं। फिर हम लोग उनके घर पहुँचे, जा रहे थे। मेरे चाचू का बेटा है सबसे छोटा, अली हसन। ये मेरे व्लॉग्स में बहुत कम आता है। एंड देन ये हम जा रहे थे उनके घर। तो जब हम उनके घर पहुंचे हमें पता चला जी वो तो घर पे ही नहीं है। वैसे वो ईद के पहले दिन कहीं जाती नहीं है, लेकिन उस दिन ही वो चली गई। और माशाल्लाह से फिर हम भी चले गए। ये हम सब खड़े थे इंतज़ार में कि दरवाज़ा कोई खोले। उनके सास ससुर वैसे घर पे थे, तो फिर उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। ये हम उनके घर आए। हम यहाँ बाहर ही बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे उनके आने का। तो जब तक वो आई हम लोग यहीं पे बैठे रहे, उनका वेट कर रहे थे। एंड वो जल्दी आ गई थी, उनके ससुर उनको लेने चले गए थे। एंड वी वर वेटिंग हेयर। उनका घर ये उन्होंने रिसेंटली बनाया, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये मेरी कज़न का रूम है।
और उन्होंने अभी एलसीडी लगानी बाकी है, जो एलसीडी की जगह जो उन्होंने छोड़ी है वहाँ पे ये सामने, यहाँ पे एलसीडी लगाना भी बाकी है। रिसेंटली ही कंप्लीट हुआ है। ये वॉलपेपर लगाया हुआ है एंड सोफ़े पे कवर चढ़ाए हुए हैं, बच्चे उनके हैं माशाल्लाह, तो गंदे ना हो जाए। ये नियॉन मुझे बेडशीट बहुत अच्छी लगी, एज एम अ बिग फ़ैन ऑफ नियॉन कलर्स। और ये जो शावर था, ओ माय गॉड बहुत हसीन था, बहुत हसीन था, लाइक लिटरली बहुत हसीन था। सबसे फेवरेट चीज़ मेरी ये थी, ठीक है। एंड उसके बाद फिर जब हमारी कज़न आ गई एंड वो हमारे लिए आइसक्रीम लेकर आई, निम्को लेकर आई, पेप्सी लेकर आई। उन्होंने कहा जो जिसने खाना पीना है वो खाओ। एंड फिर हमने आइसक्रीम खाई एज़ यूजुअल। फिर हम उनका ऊपर का पोर्शन देखने गए, वो भी अच्छा बनाया हुआ है, लेकिन वहाँ पे उनके सास ससुर एंड उनका एक जेठ रहता है अपने बच्चों के साथ, तो लाइक मैं नहीं दिखा सकती थी, वियर्ड फील होता है कि ये बीबी आराम से आके हमारे घर की वीडियो बना रही है, तो इस वजह से फिर मैंने ज़्यादा फिल्म नहीं किया। आई जस्ट स्टॉप्ड एंड देन वी वर गोइंग बैक। एंड फिर हम रक्शे में बैठ गए। हमारी कज़न ने हमें 200 रुपये खर्ची दी, ईदी दी, तो फिर हम लोग वापस चले गए। तो बहुत टाइम हो गया था, ऑलमोस्ट 5 मिनट थे 12 बजने में। हमने कहा इससे पहले हमें घर से कॉल आए तो हम घर ही चले जाते हैं, बाकी ईद के 2 दिन है, हम लोग तब चलेंगे सबके घर, तो इसलिए फिर हम लोग वापस घर आ गए। एंड देन मैंने रास्ते में अपने भाई को कॉल कर दी थी कि हमारे लिए ज़िंगर बर्गर ऑर्डर कर दो, ताकि जैसे हम घर आएँ तो हमें वो मिल जाए। तो क्योंकि हम जैसे ही सो के उठे थे, हमने कुछ नहीं खाया था, ये स्नैक्स वगैरह ही खाए थे, तो देन ये कुछ फुलफिलिंग होना चाहिए था। हमने ये ऑर्डर किया, ये मंगवाया, खाया पिया, पूरी रात हमने इंजॉय किया, बातें की। ये हमारा ईद का पहला दिन था। दूसरे और तीसरे दिन के लिए स्टे ट्यून एंड शेयर करना ना भूलिएगा, प्यार देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।